ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ पर हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप करके गुड नाइट करके हल्के होकर सोए थे। और आँख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते और आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं और बाबा से गुणों ज्ञान शक्तियों से भरपूर हो जाते और आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। आते हैं नीचे सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया। खुद को देखेंगे हम लाइट के शरीर में हैं और सामने देखते हैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे हैं निराकार शिव पिता परमात्मा, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते और बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते और पवित्रता का तिलक देते हैं। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते हैं कि बाबा कहते कि जैसे अभी बाप का नाम प्रत्यक्ष हुआ है, ऐसे ही सभी को लगे कि सभी को कि बाप मेरा है और बरसा बाप से लेना है। और फिर बाबा कहते कि मास्टर रहम दिल बन, मास्टर दयालु बन, सब के लिए मर्सीफुल बनना है और क्यों क्या कैसे के जो भी प्रश्न है उसको समाप्त कर अब संपूर्ण बनना है और डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। फिर बाबा कहते कि जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी के लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखी, शिक्षा भी दी लेकिन शुभ कामना शुभ भावना भी रखी, ऐसे सभी के लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखनी है। आज के दिन के लिए बाबा वरदान देते कि अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, शुभ विषय के राज्य तिलकधारी भव, संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरी संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी शुभ विषय के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। और फिर बाबा कहते सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर हम जी हुजूर करते, तो हुजूर भी सदा ही हमारे लिए हाजिर रहता, हमें शिक्षाएं देता, हमें पालना देता, पुचकार देता और सफलता दिलाता। बाबा से आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे पांच तत्वों की दुनिया में। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, देखें खुद को लाइट के शरीर में, फरिश्ते हैं हम और साक्षी होकर के सारे ग्लोब को साक्षी होकर देखते, पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी आत्माएं हमारी साथी हैं, सहयोगी है, स्नेही है। सारा ब्रह्मांड ही हमारा सहयोगी है और चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में।
पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना अमृत वेले चार्ज हो गया है और परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा एक एक संकल्प घर की एनर्जी को पावरफुल बना रहा है। और वापस लौट आए अपने मस्तक के बीच में। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। ये बरकुटी मेरा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा यहाँ पर राजा बनकर बैठती हूँ और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई हम जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये हमारी पढ़ाई है पूरे कल्प के लिए और पढ़ती हुई आत्मा है और पढ़ाने वाला भी परम पिता परमात्मा है। इस पढ़ाई से ही हम स्वराज्य अधिकारी बनते तो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इस समय हम स्वराज्य अधिकारी बनते क्योंकि हमने स्वयं के दर्शन कर लिए हैं। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है। सारे चक्कर की समझ आ गई। अपने सारे जन्मों की कहानी को समझ लिया है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो 5000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थी, निराकारी दुनिया में। मैं आत्मा भी निराकार और मेरा पिता भी निराकार और निराकारी दुनिया की मैं रहने वाली हूँ। फिर हमने अपने बाबा से जिद की कि हमने नीचे सृष्टि पर खेल खेलने जाना है। तो हमारे पिता ने हमें गुणों शक्तियों से भरपूर करके जो भी आत्मा को चाहिए वो सब कुछ देकर हमें इस सृष्टि पर भेजा। हम परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले इस सृष्टि पर उतरे तो हमारी बैटरी पूरी चार्ज थी। हम गुणों शक्तियों से भरपूर थे और ये सृष्टि भी हमारे पिता ने हमारे लिए स्वर्ग रची। फिर हमें यहाँ भेजा कि ये सोने की दुनिया थी। प्रकृति के पांचों तत्व अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल थे। जमुना के कांठे पर हमारे सोने के रतन जड़त बड़े बड़े महल थे। यहाँ पर कहते दूध और घी की नदियां बहती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। धन सुख शांति सब कुछ था कि सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं था। और हमारा पाठ भी कितना सुंदर था। हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता, स्मृति स्वरूप, सुख स्वरूप के डबल ताजधारी थे। एक तो हमारी प्यूरिटी का और गुणों शक्तियों का ताज था, फिर दूसरा रतन जड़त सोने का ताज था जो इस समय की हमें वहां पर प्रलब्ध मिलती है। तो ऐसे 8 जन्म सूर्यवंशी हमने बहुत सुख देखा। फिर 2 कलाएं कम हुई, सृष्टि वो ही है। सतयुग से त्रेता युग बन गई, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन गए। राम सीता का राज्य। यहाँ भी हमने 12 जन्म लिए और अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते थे। कभी काले मृत्यु नहीं होती थी। तो बहुत सुख देखा। ऐसे 2 युग, आधा कल्प, 2500 वर्ष हमने देवता स्वरूप में पार्ट प्ले किया। फिर धीरे धीरे आत्मा पर्दे का प्रभाव पड़ता गया और इस अपने समान से उतर कर दे अभिमान में आ गए। तो वही सृष्टि है, त्रेता युग से द्वापर युग बन गई।
कि हम सत्तों से रजोगुनी बन गए। लेकिन जहाँ पर बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, जो हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हुए, तो देह के कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ गए, 5 विकारों की प्रवेशता शुरू हो गई, तो रावण राज्य शुरू हो गया। बाहर से टेम्परेरी सुख लेने लगे, तो उसके साथ दुख भी आया। दुख आया तो वो सुखदाता याद आया, जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर गया था, सोम रस पिलाकर गया था। फिर सबसे पहले हमने उसके लिए सोने का सोमनाथ का मंदिर बनाया, जो हमें सोने जैसा बनाकर गया था, और हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू की, कि एक की अभयचारी भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे अपने गुणों शक्तियों को मिस किया, तो ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर दी। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां, ये जो हम इस समय धारण करते हैं संगम युग पर, फिर हमारा ही ये जादगर बन जाता। 2 युग हम इसकी प्रलब्ध भोगते हैं, तो ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवाभिमान बढ़ता जाता। इस देह और देह के संबंधों को ही सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती है। ऐसा फंसते हैं कि गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, और सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। और भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती, कि उस पिता को सर्वव्यापी कहकर कण कण में, ठिक्कर बित्तर में, कुत्ते बिल्ली में कह देते। लेकिन हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता ऊपर परम धाम में बैठा हम बच्चों का सारा खेल देख रहा है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। जब भी भक्ति हम उसकी करते द्वापर से, तो हमारी भक्ति का भाड़ा भी देता। लेकिन उसका वायदा है, जब भी आत्मा के धर्म की अति गलानी हो जाती, कि आत्मा अपनी वैल्यू से उतर जाती, कोई गुण शक्ति नहीं रहते, शक्तिहीन हो जाती, पतित बन जाती, तब वो कल्प के संगम युगे पर आता है। तो जब वो देखता है बच्चों में इतने गुण शक्तियां भरकर सृष्टि पर भेजा था, अब कैसे गुणों शक्तियों से कंगाल हो गए हैं, माया ने दिवाला निकाल दिया है, तो हमारा पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पत्ती दुनिया में प्राय तन का धार लेकर हम बच्चों को अपना बनाता है, कि जब वो सृष्टि पर आता है, तो हम आत्माएं भले 84 जन्मों का चक्कर लगाते विश्व के किसी भी कोने में है, लेकिन वो हमें आकर ढूंढ लेता है। जिसे ढूंढना मिलना दुनिया वालों ने असंभव कहा, जब वो चाहे तो वो मिल सकता है। तो इस समय आकर उसने हमें अपना परिचय दिया है। तो उसने आकर के हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोली है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। उसके पास वो सारा ज्ञान है, जो आत्मा को फिर से मानस से देवता बना देता, सदगति कर देता। जो आत्मा तमो प्रधान बन गई, सत्तो प्रधान बना देता। मन बुद्धि की आंखों से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, कि हमारा क्लासरूम है, बाप दादा के सन्मुख देखें। बाबा दृष्टि देते हैं, ज्ञान सूर्य पिता ने आकर कैसे हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, अज्ञानता के अंधकार से निकाला है, ज्ञान के सोजरे में ले आए हैं। तो ऐसे पिता का कितना ना शुक्रिया करें। 2 युगों से खुद को भूले हुए थे, अज्ञानता के वश थे, कर्मेंद्रियों के वश थे। अब पिता परमात्मा ने आकर हमें हमसे मिलाया है, अपने गुणों शक्तियों से हमें कनेक्ट कर दिया है। तो अब जो इतना दे अभिमान में आकर कि कैसे व्यक्त रूप में रहे, अब बाबा कहते अव्यक्त हो जाओ।
कि अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ कि हमारी सूरत से बाप की सूरत नजर आए, कि ऐसी हमारी सूरत और सीरत बन जाए। बाबा आकर हम में रूहानियत की खुशबू भर रहे हैं। रूहानी पिता ही आकर के हम रूहों का श्रृंगार करते हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा से हर संबंध का सुख भर लेते हैं कि आत्मा केवल पिता परमात्मा से बिलोंग करती है। जैसे शरीर के पिता से शरीर का वर्षा मिलता है, वो है एक जन्म का, ऐसे ही ये है आत्मा का पिता। इससे जो वर्षा मिलता है वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता है, और वो वर्षा लेने का समय अभी है। अभी पिता परमात्मा आकर के अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियां हमें विल कर रहा है। तो जितना हर संबंध के साथ उसको याद करते, हर संबंध उससे निभाते हैं, तो उतना ही बाप के गुण शक्तियों के हम अधिकारी बनते जाते हैं। बाप के गुणों शक्तियों से भरपूर होते जाते, और एक बाप के साथ सारे संबंध जोड़कर हर संबंध के सुख से खुद को भरपूर कर लेते। आ जाते हैं बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि बाप ने आकर हमारा शो किया है, हर बात की हमें समझ दी है। तो बाबा कहते अभी बाप का शो बच्चों ने करना है, कि बाबा कहते जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तब ही ये आवाज चारों ओर नगाड़े के मुहाफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहे कि मेरा बाप आ गया, कि बाप ने आकर के सारा ज्ञान समझाया है। अब सभी को बाप का परिचय देना है, तो बाप का नाम बाला करना है। बाबा कहते जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे कि आने वाले आ गए, इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। तो बाप जो हमें शिक्षाएं देते हैं, हम उनको अंदर धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, फिर सभी को वही ज्ञान धन बांटते हैं। जो बाप ने वखर दिया है वही वखर की डिलीवरी सबको करते हैं। बाबा से सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बेफिक्र बादशाह का तिलक ले लेते, और आ जाते हैं टावर ऑफ पीस पर। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी संपूर्णता को पाया, बाप से सारे गुणों शक्तियों को खुद में भर लिया, और अपने आप को संपूर्ण बना करके सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर बैठ गया। और हमें कितनी पालना दे रहा है, कि बाप को बच्चों के लिए कितना रहम है, कि बाप आज भी बच्चों को कितनी पालना देता है। हमें डबल इंजन मिली है, कि बाप व्यक्त रूप में हमें कितना स्नेह देता, शक्ति देता, और वहां से ही हमारी पालना करता है। तो अपने आप को देखना है, कैसे ब्रह्मा बाप ने अपने आप को संपूर्ण बनाया, नंबर 1 में गया, क्योंकि अपने आप को पूरा बाप पर बलिहार किया। तो अपने आप को चेक करते हैं, वही ज्ञान वही पिता हमें भी दे रहा है। कितना उस ज्ञान से हम अंदर भरपूर होते, जैसे बाप ने जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति को पाया, सोल कॉन्शियस हुए, ऐसे ही उसी ज्ञान से हम कितना जीवन में रहते जीवन से मुक्त हुए हैं। कि जीवन तो है लेकिन बंधन नहीं है, मन का भी बंधन नहीं है, ना तो कर्मेंद्रियों का बंधन है। अपने आप को चेक करते हैं कि अपने गुणों शक्तियों से कनेक्ट हो गए हैं, अपनी इनर पावर्स को यूज कर रहे हैं। बाहर का कोई प्रभाव नहीं, लगाव झुकाव टकराव प्रभाव दबाव से मुक्त आत्माएं हैं।
कि इस पांच तत्वों की देह और देह की दुनिया, वैभव, वस्तु, बातें, व्यक्ति का प्रभाव नहीं है। इसी स्थिति को ही कहते हैं फरिश्ता। डबल लाइट है हम, मन से भी लाइट और हमारा स्वरूप भी लाइट है। इस स्थिति से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं। ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते, सामने सूक्ष्म वतन में देखें बाप दादा। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ गए हैं। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, कि 5000 वर्ष के बिछड़े हुए कल्प के बाद आकर बाप से मिले हैं। बाबा कहते बाप तो कल्प कल्प आकर के बच्चों को ये ज्ञान स्नान कराता है, पावन बनाता है। फिर पतित बनाने वाला है रावण, तो बाप आकर के फिर से बच्चों को वो ज्ञान स्नान कराता, जिससे जन्मों जन्मांतरों की आत्मा पर पड़ी हुई धूल, देह अभिमान की मैल उतर जाती है। कि एक बाप ही पतित पावन है, और कोई जो भी आत्माएं आती हैं वो सभी आकर के जब एक बार यहाँ पर गर्भ में आ जाते, तो वो कोई किसी को सदगति दे ना सके। कि सबकी सदगति देने वाला एक पिता परमात्मा ही है, और वो परमात्मा केवल संगम युग पर आता है, और इस समय आकर के ब्रह्मा तन के से हमें अडॉप्ट करता है, कि अपना बनाता है। फिर हमें अपने वर्षे के अधिकारी बनाता है, कि उसका वर्षा अपने बच्चों के लिए है। और बाप कहते हर बच्चे का हक है बाप के वर्षे पर, तो सभी को बाप के वर्षे के हकदार बनाना है। बाबा हर बच्चे को देखते हैं। बाबा कहते वाह मेरे बच्चे वाह। बाबा कहते बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। कि जानते हो बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना ये अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी हैं हे मेरे जोगी बच्चे, जोधे बच्चे नहीं कहते हैं, जोगी बच्चे। तो जोगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है, परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। ये क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेगा व निरंतर योगी बनेंगे। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, और विशेष ब्रह्मा बाप आज बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाएं। तो बाबा कहते वतन अच्छा नहीं लगता, क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। बाबा कहते कर सकते हो। बच्चे कहते जी बाबा। फिर वहां जाकर पत्थर नहीं लिखना कि माया आ गई युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है, और कोई कोई दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये क्यों? ये क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। ये भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे, तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरों की जाएगी। इसलिए बाबा कहते जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी है, तो कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि पुराना वर्ष है, जो नया वर्ष चढ़ा वो ही कहेंगे। तो अगर कोई गलती से कह दे, तो भी कहेंगे नहीं अभी ये वर्ष चल रहा है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो।
क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो स्मृति समाप्त हो जाती है, और जहाँ स्मृति समाप्त हुए वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न विभिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। तो बाबा कहते फिर क्या बन जाते हैं योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस किया। बाबा कहते पक्का प्रॉमिस करो, बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा नहीं होना। तो बाप बच्चों से प्रॉमिस कराते कि हम तो सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया हमें टच भी नहीं कर सकती है, गुणों शक्तियों से भरपूर संपन्न आत्माएं हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है, और बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है और सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। बाबा की पावरफुल एनर्जी का ऑरा चारों ओर बन गया है, जिसके अंदर सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली, पावरफुल बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, परिवार यूनाइटेड है, और शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से तंदुरुस्त दुरुस्त बन गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। हमें समझ आ गई है इस ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रही है। लेकिन अब जो बाप आकर शिक्षाएं देते हैं, जितना आत्मा उनको धारण करती है उतना ही आत्मा फिर से संपन्न, संपूर्ण, बेदाग हीरा बनती है। तो बाबा कहते बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, आज कहेंगे बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है, बात नहीं आती भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं, ये खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। लेकिन वे मुर्शिद में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना, थोड़ा भी होश होगा तो बच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं स्वयं से संतुष्ट, ये सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट,
और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। हम बाबा का भी शुक्रिया करते कि बाबा हमें हर बात की समझ देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें शक्तिशाली बनाते। हम कहते बाबा पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया कि उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है और बाबा का तो दिल से शुक्रिया करते हैं। बाबा ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, सारे विस्तार को समेट सार में आ जाते, बिंदु बन जाते और बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बाबा के पास उड़ चलते। इस सूक्ष्म वतन से भी ऊपर है, हम आत्माओं का घर है। कितना सुंदर, कितना प्यारा हमारा शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड के चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। हम आत्माएं इस घर की रहने वाली हैं। इस घर में हम सभी सितारों के रूप में रहते हैं और इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, कि आत्मा का सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से है। यही हमारा असली घर है और यही हमारा सच्चा संबंधी पिता परमात्मा है। शरीरों में जाकर हम खेल खेलते हैं, कितने शरीर बदलते, संबंध बदलते, शरीर बदलता, सब कुछ बदल जाता, लेकिन ये रूह यात्रा करती है, आत्मा यात्रा करती है। आत्मा का सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से है। तो बाप कहते कि जितना जितना ये समझते बुद्धि बेहद में रहती है, तो हद के जो भी कुछ है उसमें कहीं भी आंख डूबती नहीं है, केवल खेल है। साक्षी होकर के खेल खेलते हैं। तो बाप सदा ही बच्चों को शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं देते हैं कि बच्चे सदा संपन्न बन करके ब्रह्मा बाप के साथ तैयार हो जाएं। कि बाबा कहते सदा सभी के लिए दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हों। कि बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि किसी को शिक्षा देते कि शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं नहीं रखो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी के लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखी, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे। ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे। नहीं, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती।
तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है। तो बाप भी मुबारक हो, हिम्मत की बाप भी मुबारक देते हैं। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है कि आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप का दिल की तालियां पहले पहुंचती है। तो बाबा बच्चों को कहते कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो, समय से पहले समय को जीत लो। बाबा कहते कि संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरी संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता। तो बाबा कहते जितना इस समय प्योरिटी में, सेवा में और संपन्न बनने में अपना तिलकधारी बनेंगे कि सदा अविनाशी तिलक रहे, तो उतना ही भविष्य में तिलकधारी बनेंगे, ताजधारी बनेंगे। बाबा कहते सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये भी मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। क्योंकि बाबा की हर शिक्षा जो भी हम फॉलो करते, कोई मेहनत से नहीं, मोहब्बत से करते हैं, क्योंकि उसमें प्राप्ति बहुत है। लोग कहते तुम्हारा त्याग बहुत है, हम कहते हमारा भाग्य बहुत बड़ा है। कुछ भी मेहनत नहीं है, बाप का प्यार चलाता है। जब सच समझ में आ जाता है, तो कुछ भी ऊपर ऊपर से, बाहर की मेहनत से नहीं है, अंदर की मोहब्बत से कि प्राप्तियां हो रही है, उसके आधार पर है। तो जितना बाप के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते, बाप की छत्र छाया में रहते और स्नेह में समाये रहते हैं, तो कोई भी बात, कोई भी पुरुषार्थ हमें त्याग नहीं लगता, हमें मेहनत नहीं लगता। बाप की मोहब्बत से मौज में चल रहे हैं। ये सृष्टि का चैतन्य बीज हमारा पिता है, उसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, अपने बाबा के साथी सहयोगी स्नेही संपन्न आत्माएं हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी अपने बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हो गया, पूरे ग्लोब पर बाबा की सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते कि हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गई है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सभी को बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते के हीलिंग एनर्जी देते हैं। सभी के तन के, मन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और जो भी हमारे भाई बहन इस कलयुग के अंत में कोई भी पास्ट के हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं,
सभी को बाबा की हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, और सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए, और सभी भक्त आत्माओं को सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति दाता मिल जाए, पाप का परिचय मिल जाए, और सबको निमंत्रण भी देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, कि अपने आप को जानो, अपने परम पिता परम आत्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। के देह के साथ तो हमने कितने जन्म पाठ प्ले किया, देह के संबंध निभाए, लेकिन उससे तो हम और ही नीचे गिरते आए। अब जो आत्मा जिससे बिलोंग करती है वो पिता आया है, तो उस पिता से मन बुद्धि लगाकर अपना जन्मों जन्मांतरों का वर्षा पाओ, कि अभी समय है। अभी हमें जो अमिट सुहाग का तिलक, भाग्य का तिलक मिल रहा है, भाग्य विधाता आकर के भाग्य बांट रहा है। जो माया ने, रावण ने हमारा तिलक मिटा दिया था, कि आत्मा रूपी चेतना को सुला दिया था, तो रावण का विकारों का वर्षा जूझ करते करते गिरते आए। अब बाप आकर के हमें कैसे अविनाशी मिट तिलक देता, अविनाशी वर्षा देता। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आते हैं, आ जाते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, हमारा रूहानी पिता आया है। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। तो जो बाप इतने सुख घनेरे देकर के जाता, हथेली पर हमारे लिए बेहश्त ले आता, हमें मानस से देवता बनाता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने माया के संस्कारों का, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं, कि जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता है, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। ऐसे पिता को इस एक जन्म अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, तो वो भी हर जन्म हमें साथ देने के लिए बंध जाता है, कि उसकी प्रेम की डोर है, कि अब जो वो आकर ज्ञान देता है, ज्ञान रतन देता है, उसको धारण करेंगे। और अब जो वो पढ़ाई से हमें ताज दिलाता है, वो जो अमिट हमें तिलक देता है, अविनाशी तिलक, उस अमिट तिलक को सदा जागता रखेंगे, और उस ज्ञान रत्नों को अंदर में भर करके उसके समान बनेंगे। तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम सदा एक के स्नेह में समाये हुए हुए हैं, तो कोई भी बात की मेहनत नहीं, हम मोहब्बत से कर रहे हैं। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, शुभ विषय के राज्य तिलकधारी आत्माएं हैं।
हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, आत्मिक समृद्धि है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम